नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSTL का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए इंडियन नेवी SSR और MR के रिजल्ट को लेकर के जो भी आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, हमारी PSL कब आएगी और आखिरकार ये जो 2024 का बैच है ये कैंसिल हो जाएगा या फिर हमें ये जो PSL है देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। आपके A to Z सभी डाउट क्लियर करूँगा और जो भी नई अपडेट है मैं उसको भी आपको दूंगा कि आखिरकार नई अपडेट वेबसाइट पर क्या चल रही है और किस तरह से चीज़ें जो हैं अब हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो भी भाई ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है, मैं देखता हूं हर बार वीडियो में कमेंट में कुछ ना कुछ मतलब कि अपना भी ज्ञान झाड़ते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं वीडियो केवल उनके लिए लाया हूं जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर के कि अपनी जो PSL है कि आखिरकार हमारी PSL जो है वो कब हमें देखने को मिलेगी। 2024 बैच की जो आपकी ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में है और उससे पहले आपको जो अपडेट्स वगैरह ये चल रही हैं, आप वेबसाइट पर आप देख रहे हो कि कभी वेबसाइट आ जाती है कभी हट जाती है। तो ये सब चीज़ें आखिरकार चल क्या रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों, आपको जितने भी ज्ञानी लोग हैं इस वीडियो से वो दूर रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो भी आप वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, मुझे आपका व्यूज़ नहीं चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। मैं केवल और केवल ये वीडियो अपने भाइयों और बहनों के लिए लेकर के आया हूँ जो भी वेट कर रहे हैं इंडियन नेवी के रिजल्ट को लेकर के, बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो वो अब इंतजार करते करते थक चुके हैं कि आखिरकार हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। उन्होंने अब जो है रिजल्ट की आस ही छोड़ दिया कि आखिरकार हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा भी और 2024 बैच में हमारा सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की तो उन्होंने आस ही छोड़ दिया है। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, सभी चीज़ें मैं डीपली एनालिसिस करके आया हूँ। और इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग चल रही है INSTL का में, वहाँ से मेरा एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की है। संडे को मेरी उससे लगभग आधे घंटे के आसपास में बात हुई थी, आधे घंटे के आसपास में मेरी उससे बात हुई थी। संडे में वो फ्री था तो इसलिए आधे घंटे के आसपास में बात हो पाई थी। तो जो भी उन्होंने चीज़ें बताई उन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा और उसके आधार पर मैं पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है ना। जो एज ओवर वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और जितने भी NCC वाले भाई हैं, जितनी भी हमारे बहनें हैं जो विदाउट NCC भी हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बस ये मान लीजिए 10 मिनट में आपके सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रिजल्ट डिले होता है उसके लिए। ठीक है ना दोस्तों। आगे तक का मैं आपको सगला सिस्टम बता दूंगा, मार्च तक का, कि कैसे कैसे रिजल्ट आएगा। और ये जो वेबसाइट में कभी आ रही है वेबसाइट गूगल से, कभी गूगल से क्रोम से हट जा रही है और कभी वेबसाइट में अपडेट लिखा आ रहा है, क्या मतलब ये चीज़ें आखिरकार चल क्या रही हैं। ठीक है ना। तो मैं इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं एज ओवर वाले लड़कों को कि आखिरकार जिनकी भी एज 21 प्लस हो जा रही है, जिनकी भी एज 21 प्लस हो जा रही है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर ध्यान देना दोस्तों। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल रियल कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता जैसे कि और यूट्यूबर्स आपको रख रहे हैं अंधेरे में। सभी से ये कह रहे हैं कि आपकी चाहे एज 21 हो ना हो, ये 2023 बैच का नोटिफिकेशन था तो आपकी सभी की ज्वाइनिंग होगी। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, बिल्कुल 100% लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो जिसकी भी भाई की एज 21 हो चुकी है तो 21 साल और 1 महीना, 21 साल 1 महीने के अंदर तक की जिसकी एज है उन लड़कों को लिया जाएगा। जिसकी भी भाई की एज 21 साल 1 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, अप्रैल बैच तक की बता रहा हूँ मैं, अप्रैल तक जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन तक की बता रहा हूँ मैं डिटेल। ये मान लीजिए कि अगर आप मार्च में आपकी एज 21 हो जा रही है तो आपके चांसेस बहुत ही कम है। ये मान लीजिए कि चांस है ही नहीं दोस्तों। अगर आपकी 20 मार्च से पहले पहले जो भी भाई 21 साल के हो रहे हैं, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ यार, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती क्योंकि एक डिफेंस का रूल बना हुआ है। अगर इंडियन नेवी इस रूल को ब्रेक करती है तो उसे एयरफोर्स नेवी को भी, एयरफोर्स आर्मी को भी जवाब देना पड़ेगा कि जब हम 21, क्योंकि देखिए MOD जब आएगी तो भाई MOD का सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप समझ सकते हैं, वहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इक्वलिटी में रखी गई हैं। जब 21 साल के अंदर तीनों की ज्वाइनिंग होती है तो नेवी इस रूल को कैसे ब्रेक कर सकती है, आप खुद समझ सकते हैं मेरे भाइयों। ठीक है ना। MOD को जवाब देना पड़ेगा नेवी को। ठीक है ना। तो इस वजह से किसी की भी जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो भी 21 प्लस वाले हैं हमारे भाई, जितने भी हमारे 21 प्लस वाले भाई और बहनें हैं, जो भी 20 मार्च से पहले जिनकी एज 21 हो जा रही है और जिसकी 20 मार्च के बाद में 21 हो रही है, वो टेंशन मत लो, आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है ना। और जो भी हमारा भाई ये कह रहा है फर्स्ट 2024 बैच का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आपका आएगा, थोड़ा सा डिले चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों डिले चल रहा है। दूसरी बात और मैं बताऊं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं सभी डाउट क्लियर करके चलूंगा। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी बात,
देखिए रिजल्ट डिले होगा, इसका कारण सबसे बड़ा एज ओवर वाले बन रहे थे, जो कि अब जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। एज ओवर वाले कैंडिडेट को केवल 20 मार्च से पहले पहले जो एज ओवर हो जाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा, बाकी को लड़कों को लिया जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये चल रहा है क्या हमारे पास में एनसीसी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपके पास में एनसीसी हो ना हो, अगर आप कट ऑफ क्लियर करेंगे जो 2024 बैच के लिए जो कट ऑफ बनेगी, आपका सिलेक्शन 100% तय है कि हो जाएगा अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे। और अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे, चाहे आप एनसीसी वाले हो चाहे विदाउट एनसीसी वाले हो, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ भी तो क्लियर करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है ना। और मैं एक बात और आपको बता दूं, एज ओवर वाले कैंडिडेट को अप्रैल बैच में मौका मिलेगा, जो भी 20 मार्च से पहले जो एज ओवर हो जाएंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, वो अपनी एसएससी एमटीएस या फिर कोस्ट गार्ड बचा हुआ है यार, उसकी तैयारी कीजिए। आपका अगर आईएनएस चिल्का जाने का ड्रीम है तो वो तो कोस्ट गार्ड पूरा करेगी, और कोस्ट गार्ड की 6 महीने की तैयारी अगर आपने बेहतरीन तरीके से कर ली ना, मैं ये कह रहा हूँ 100% आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे 6 महीने की कोस्ट गार्ड की तैयारी में। और 1024 बैच आएगा फर्स्ट 2024, उसमें आखिरकार कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपकी ये चल रही है। तो दोस्तों उसमें जो सिलेक्शन होगा ना, उसमें सिलेक्शन 2900 से 3000 से 3000 के आसपास में वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 2900 से 3000 के आसपास में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये मान लीजिए कि दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी एयरफोर्स की, 26 दिसंबर की एयरफोर्स की लास्ट ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मान लीजिए 1000-1500 लड़के एयरफोर्स में भी जाएंगे, तो सेकंड पीएसएल भी आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 2900-3000 की तो पीएसएल ये आनी है, तो कन्फर्म है, लिख लीजिए। अब रिजल्ट 20 फरवरी तक डिले होगा। बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट में कह रहे थे अब रिजल्ट 20 फरवरी तक डिले होगा। पता नहीं उन्हें किसने 20 फरवरी की डेट बता दी यार, डेट तो इंडियन नेवी ने दी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बता सकता हूं। अब आप ये देखिए, जो आपकी अप्रैल बैच में ज्वाइनिंग है और उससे पहले जो ये फर्स्ट 2023 बैच जो आपका गया है, इसकी पासिंग आउट हो चुकी है और इसकी शिफ्ट ट्रेनिंग चालू है। उसके बाद में आपकी 2023 बैच जो आपका एक गया था सेकंड 2023 बैच, इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो पासिंग आउट होगी ना, वो भी आपकी इसी तरह से जैसे पिछले बैच की हुई है, वो भी 8 मार्च में आपकी पासिंग आउट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब 8 मार्च को पासिंग आउट होगी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट 8 मार्च से पहले आने के चांसेस बन रहे हैं। तो पासिंग आउट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। लेकिन ये भी कन्फर्म हो चुका है कि दिसंबर जनवरी की में कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला दोस्तों। मेरे भाई ने जब मैंने उनसे चिल्का में बात की थी, तो उन्होंने जो जो चीज़ें बताई मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना भाइयों, उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो 2900 जो 3000 सिलेक्शन उन्होंने मुझे बताया था कि जो 2024 बैच है 2900 3000 के आसपास में वो पीएसएल बनाएंगे लड़कों की, और बाकी जितने लड़के रिपोर्ट करेंगे चिल्का में वो सभी ले लिए जाएंगे। और उसमें जो टोटल 2900 3000 की जो पीएसएल आएगी, उसमें एसएसआर वाले बॉयज़ भी रहेंगे, एमआर वाले बॉयज़ भी रहेंगे, एसएसआर वाली गर्ल्स भी रहेंगी, एमआर वाली गर्ल्स भी रहेंगी। तो टोटल सभी को मिलाकर के 2900 3000 का सिलेक्शन होगा, जिसमें एनसीसी वाले भी इंक्लूड उसी में होंगे, ठीक है ना। अब रिजल्ट जो है आपका थोड़ा सा डिले होगा। थोड़े से का मेरा मतलब है जब तक इसकी पासिंग आउट होगी 8 मार्च को, उससे पहले ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 10-15 दिन पहले ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा पासिंग आउट से, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके पास में यार अभी तो अदर अपॉर्चुनिटी भी पड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए एयरफोर्स का एग्जाम आएगा, जो सेकंड 2024 बैच का जो आपका फॉर्म आएगा वो दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, उसका आपका एग्जाम है। कोस्ट गार्ड के फॉर्म आएंगे, उन्हें भरना, उसका आपका एग्जाम की तैयारी करो। आर्मी के एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी एमटीएस के एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी करो, और एसएससी जीडी के फॉर्म आए हुए हैं उन्हें भरो, उनकी तैयारी करो। दोस्तों यार घर पर मत बैठो, खाली मत बैठो, क्योंकि अगर आप आराम से घर पर बैठ करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट डिले होगा मार्च तक, तो आपके रिजल्ट जो है देखने के चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं। बाकी पासिंग आउट से मैंने पहले बता दिया, आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यार घर पर बैठ के मतलब कि रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं, अपनी स्टडी आगे बढ़ाइए। आप अदर अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताई है इनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद में केवल एसएसआर एमआर का रिजल्ट का इंतजार मत करो दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है रुकना नहीं है कि आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और आप मतलब कि ठाली बैठे हो, रुके पड़े हो, आपने स्टडी भी अपनी रोक करके रखी है, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है ना। अपनी स्टडी को आगे प्रोसेस में रखो और तैयारी करते रहो अपनी कोस्ट गार्ड वगैरह के एग्जाम की भी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो भाइयों आपने जो सपना देखा है वर्दी पाने का, तो उस सपने को अधूरा ना छोड़ें। उसकी यार जभी तो आपको वो सपना पूरा होगा जब आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहें, ऐसे ही हमारे जितने भी भाई और बहनें अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैं आपको सही बात बताऊँ दोस्तों,
तो देखिए तैयारी स्टार्ट कर दो नई वैकेंसी की। उस जैसे ही नई वैकेंसी आपकी आएंगी मैं आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगा जितना मुझसे होगा। बाकी मैंने पहले भी क्लासेस प्रोवाइड करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के क्लासेस भी देख सकते हो। और बाकी मैंने रिजल्ट का आपको बता दिया है, रिजल्ट का आपको अब इंतजार नहीं करना है, अपनी अदर अपॉर्चुनिटी में लग जाना है। मैंने आपको वैकेंसी भी बता दी 2024 बैच में कितनी वैकेंसी रहेंगी, और पीएसएल जो आपकी आएगी वो पासिंग आउट से पहले ही आपकी 10 दिन के आसपास में, 10 दिन पहले ही आपकी पीएसएल आ जाएगी। उसका भी टेंशन मत लो। जितने भी लड़के ये कह रहे हैं ना कि रिजल्ट जो है अब नहीं आएगा, रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वेबसाइट कभी आ जाती है गूगल पर, कभी नहीं आती है, या कोई भी वेबसाइट में अपडेट चल रहा है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये तो इंडियन नेवी जो है ना आपको केवल और केवल बेवकूफ़ बना रही है। इनको केवल ये दिखाना होता है एमओडी में कि हाँ हम वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पर, कि रिजल्ट डिले है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। आखिरकार वो क्यों डिले है, हम जल्द से जल्द इसे जो है पब्लिश करेंगे, क्योंकि एमओडी भी उनके ऊपर दबाव बना रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही मतलब कि ये सोच करके बैठे हैं, इंडियन नेवी अपनी मर्जी से काम कर रही है। तो इंडियन नेवी में इंडियन नेवी के जो डिपार्टमेंट होता है ना रिक्रूटमेंट वाला, इसको सभी को जवाब देना होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट किसी को जवाब नहीं देता कि आपने इतना रिजल्ट डिले कर दिया, आखिरकार वो क्यों डिले हो रहा है, सभी को जवाब देना होता है। और हमने फाइनली मेल भी करके देखा, उससे भी कुछ मतलब कि रिप्लाई ऐसा कुछ खास नहीं मिला। तो यार रिप्लाई भी उसके ईमेल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो कि ईमेल का आपका रिप्लाई आएगा, ईमेल करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ मत करो। आप अपनी अदर एग्जाम की तैयारी करो, उससे आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हो सकता है आप परमानेंट वैकेंसी में चले जाए, आपका वहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आप उसमें सिलेक्ट हो जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। जब आप अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो तभी तो संभव है। तो आप अपने अदर एग्जाम की तैयारी करके चलो। और जितने भी हमारे भाई और बहनें रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे खास कर कह रहा हूँ, जितने भी नेवी वाले भाई हैं, कि देखिए उनका दर्द केवल और केवल हम और आप ही समझ सकते हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि पड़ोसी भी ताने दे रहे हैं, फाइनली घर के भी पूछ रहे हैं कि तेरे रिजल्ट का क्या रहा। तो घर वालों से ये कह दो कि थोड़ा सा सस्पेंस बना करके और रखें, हमें 6 महीने और दें हमारी तैयारी के लिए। आप एक बार घर वालों से मेरे दोस्तों ये बात कह के देखें कि 6 महीने और दें हमें केवल और तैयारी के लिए। अपनी जी जान लगा दो कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। मैं ये कहता हूँ कोस्ट गार्ड का एग्जाम में यार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, इतना हार्ड भी एग्जाम नहीं है। अगर आप 6 महीने अच्छे से पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करोगे तो कोस्ट गार्ड आराम से निकल जाएगा। और बाकी अगर जैसे इसका रिजल्ट आएगा मार्च के आसपास में, तो फाइनली इसका जब ज्वाइनिंग वगैरह लेटर आएंगे, और अगर आप खाए तो ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है फिर इसमें। लेकिन आप रुको मत, खाली मत बैठो, अपने अदर एग्जाम की भी तैयारी करते रहो दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको सही रास्ते पर ले जाना है, सही गाइडेंस देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आपका पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाता है, आपको सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि मुझे आखिरकार पढ़ना क्या है, किस डायरेक्शन में मैं मेहनत करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए। तो जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं पता होगी तो मेहनत करना जो है आपका वो फिजूल में चला जाएगा। कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन भी आपके पास में होनी चाहिए, तो वो मैं आपका काम करता हूँ, आपको सही डायरेक्शन देने का, ठीक है ना दोस्तों। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं बेहतरीन है, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते जाओ और वर्दी आपको जरूर मिलेगी। पर टेंशन मत लेना आप, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, सही तरीका सही गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। और जितने भी हमारे ज्ञानी भाई हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वीडियो से दूर रहें, आप सभी के लिए वीडियो नहीं है। हमारे भाई और बहनें जो हमसे लगाव रखते हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि रिजल्ट हमारा कब आएगा, उनके लिए वीडियो है, ताकि उनको थोड़े बहुत मोटिवेशन मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोटिवेशन की आपको ज़रूरत इसलिए क्योंकि आप निराश हो चुके हैं इंडियन नेवी के रिजल्ट को लेकर के। तो रिजल्ट को लेकर के निराश ना हो, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैंने अभी आपको अपॉर्चुनिटी गिनवाई थी, 5 से 7 अपॉर्चुनिटी है, उसकी तैयारी करो। आप उसकी तैयारी करोगे, जब आप हो सकता है उसमें भी सिलेक्ट हो जाओ, इंडियन नेवी में भी सिलेक्ट हो जाओ, 2-2 में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, कल वो ही आपको ऐसे सैल्यूट मारेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप समझा करो। बाकी मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा ड्रीम INS चिल्का के नाम से, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करता हूँ वहाँ पर भी, ठीक है ना दोस्तों। सभी डाउट क्लियर करता हूँ। और आज शाम लगभग मैं 7 या 8 बजे के आसपास में टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूंगा, आप उसमें आराम से चैट वगैरह भी करना अपने भाइयों से, जो भी आपके डाउट है उन्हें डाउट को क्लियर करना। और बाकी मैं भी रहूंगा वहाँ पर, जो आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं टेलीग्राम में वहाँ पर भी पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही, आप डाउट पूछिए, मैं और आप सभी के डाउट इकट्ठे करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ऐसा करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप यार टेंशन मत लेना, अपनी तैयारी करते रहो जोरों शोरों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट थोड़ा सा डिले है और थोड़ा सा और होगा, पूरा दिसंबर निकलेगा, अभी तो जनवरी निकलेगी, फरवरी के कहीं लास्ट में और मार्च के जो है फर्स्ट वीक में जाकर के आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों।
बाकी मैंने आपको यार सभी चीज़ें बता दी हैं। इंडियन नेवी की वेबसाइट पर ये अफलातून जो है चलता रहेगा इसी तरह से, जैसा कभी साइड आ जा रही है कभी हट जा रही है। तो ये सब चीज़ों पे यार ध्यान मत दो आप, क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो बेकार बिगड़ना नहीं चाहिए। आपका फोकस अपने टारगेट पर होना चाहिए। INS चिल्का बेलगांव का जो आपने सपना दे रखा है ना, आपको वो पूरा भी करना है। और चिल्का का ये नहीं है कि आप इंडियन नेवी के भरोसे ही बैठे रहें कि हमारा इंडियन नेवी का रिजल्ट नहीं आया तो हमारा चिल्का का सपना टूट जाएगा। उसके लिए कोस्ट गार्ड है, आपकी कोस्ट गार्ड है। और मैं कहता हूँ ना दोस्तों, आपको यार लगेगा कि भाई मतलब कि ऐसे ही कह रहे हैं दोस्तों, कोस्ट गार्ड की जॉब एक बेकार जॉब नहीं है जिसे आप मतलब कि कोस्ट गार्ड की मैं कहता हूँ हर बार। और कुछ लड़के कहते हैं भाई हमारा तो सपना इंडियन नेवी का था। यार वर्क तो दोनों में सेम है, रहना तो दोनों में शिप पे ही है, तो दिक्कत क्या है फिर। और सबसे बड़ी बात, आपकी परमानेंट वैकेंसी है कोस्ट गार्ड की, तो तैयारी करो यार, फिर उसकी क्यों दिक्कत ले रहे हो। और आपके जितने भी डाउट हैं आशा है मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। तो जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके जो भी डाउट हों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और जो भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।